नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएड का एक टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो इससे भली भांति परिचित होंगे। बीएड के जब आपने ये कोर्स किया होगा, जो बच्चे कर रहे हैं फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, उन्होंने इसके बारे में सुना होगा या किया भी होगा। आज इसी के बारे में टॉपिक छोटा ज़रूर है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीएड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, बीएड के प्रैक्टिकल के पर्पज़ से भी, और आपका जो ये टेट या सुपर टेट होता है उन सभी के लिए भी इसमें से क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन बड़े आराम से बनते हैं। सूक्ष्म शिक्षण भी हम इसे कहते हैं। होता क्या है, जब आप बीएड करते हैं तो बीएड, क्योंकि आप सब जानते हैं, एक टीचिंग कोर्स है। आप बीएड करने के बाद में टीचर बनेंगे तो टीचर, ये प्री टीचिंग कोर्स है। एक तरह से आपको टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब आप बीएड करते हैं तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं आपस में ही एक जगह, एक रूम में इकट्ठे होकर बैठ कर टीचिंग कराई जाती है, जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। उसमें होता क्या है, 5 से 10 स्टूडेंट्स एक ग्रुप में रहते हैं और एक बच्चा टीचिंग करता है, बाकी उसे ऑब्जर्व करते हैं या बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। बाकी सब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उस तरह से अपने आप को ट्रीट करते हैं। ये एक तरह से कृत्रिम क्लासरूम हम कह सकते हैं। एक छोटा क्लासरूम बनाया जाता है। आपको एक तरह से जब आप कहीं स्कूल में टीचिंग करने जाते हैं उससे पहले एक तरह से आपको तैयार करना, आपका मॉरल तैयार करना, आपको एक टीचर के तौर पर तैयार करना कि आप क्लासरूम में जाएंगे, इंटर कॉलेज में टीचिंग करेंगे, उससे पहले आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करें, इस संबंध में है। तो आप जो बीएड के स्टूडेंट होते हैं वो एक कृत्रिम क्लासरूम बनाते हैं। एक बच्चा टीचर बन जाता है, बाकी बच्चे स्टूडेंट बन जाते हैं। 5 से 10 बच्चे क्लासरूम में होते हैं। एक बच्चा टीचिंग करता है। एक बच्चा जो माइक्रो टीचिंग करता है वो मैक्सिमम 6 मिनट तक, 5 या 6 मिनट लेता है। 5-6 मिनट से ज़्यादा की टीचिंग इसमें नहीं होती है। 40 मिनट का पीरियड नहीं होता, 6 मिनट का होता है। जो लेसन प्लान भी आप बनाते हैं जब आप इंटर कॉलेज में टीचिंग करने के लिए जाते हैं, वो डिटेल में होता है उस टॉपिक पर। लेकिन जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तब वो लेसन प्लान भी हम छोटा बनाते हैं। उसके मेन चीज़ें ही, मुख्य बातें ही उस लेसन प्लान में हम लाते हैं, क्योंकि हमें 5 से 6 मिनट के अंदर वो टॉपिक कंप्लीट करना है। तो माइक्रो टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है? माइक्रो टीचिंग का जो मेन पर्पज़ है, जो इसका उद्देश्य है, वो आपको टीचिंग की स्किल हैं बहुत सारी, लगभग 15 से 20 स्किल हैं। वो स्किल आपको सीखनी है और एक बच्चा एक समय पर एक ही स्किल पर अपना लेसन प्लान जो है उसे तैयार करेगा और लेसन प्लान को उस एक स्किल पर ही डिफ़ाइन करेगा। बहुत सारी स्किल हैं। जो ये माइक्रो टीचिंग है, D.W. एलन नाम के एक राइटर हुए जिन्होंने 1963 में इसे डेवलप किया। उन्होंने इसकी अवधारणा दी, उन्होंने इसे शुरुआत की। अगर भारत के संबंध में बात करें तो भारत में D.D. तिवारी ने 1967 में सिपाही इलाहाबाद में इसकी शुरुआत की। तो 2 क्वेश्चन आपके यहीं बनते हैं कि शुरुआत किसने की? D.W. एलन ने 1963 में। और इन्होंने कितने स्किल दिए थे? 14 स्किल इन्होंने दिए थे। और भारत में D.D. तिवारी ने 1967 में सिपाही इलाहाबाद में इसकी शुरुआत की। आज भी माइक्रो टीचिंग पर बहुत सारे शोध और बहुत सारी टेक्निक्स की जा रही हैं। इसमें कैसे और सुधार लाएं और कैसे भविष्य में हम इससे और अच्छे बेहतर टीचर तैयार कर सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग का एक प्रोसीजर है, वो कितने स्टेप से होता है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। ये टोटल माइक्रो टीचिंग का जो है प्रोसीजर है, ये लगभग 36 मिनट का होता है। 36 मिनट में पूरा माइक्रो टीचिंग। इसके 6 स्टेप आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो इसकी साइकिलिंग है, जो घूमती है इसकी साइकिलिंग, वो 6 स्टेप में है। पहला आपका प्लानिंग है। प्लानिंग का टाइम इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि प्लानिंग आप अपने घर पे करते हैं या प्लानिंग आप करके ही आते हैं। माइक्रो टीचिंग करने से पहले जो समय है हम उसे प्लानिंग कह रहे हैं। आपको कौन सा टॉपिक लेना है, आप किस सब्जेक्ट के हैं, किस तरह से आपको ड्रेसअप करना है, किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, आप उसका एक पूरा मतलब पहले से प्री प्लान करके आते हैं। और माइक्रो टीचिंग जब स्टार्ट होती है तो आप टीचिंग करने शुरू करते हैं। एक बच्चा किसी भी एक स्किल पर अपनी टीचिंग स्टार्ट करता है। बाकी बच्चे, मैंने जैसा बताया कि 5 से 10 बच्चे क्लासरूम में होते हैं, वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उस तरह का बिहेवियर करेंगे। वो आप टीचर बनेंगे, बाकी बच्चे बिहेवियर करेंगे। तो टीचिंग करेंगे 5 से 6 मिनट, उसके बाद में फीडबैक। जब आप टीचिंग कर रहे होंगे और 5 या 10 बच्चे आपकी क्लास में बीएड के ही होंगे, उस समय पर आपके टीचर ऑब्जर्वर के रूप में या आपका एक्सपर्ट ऑब्जर्वर के रूप में, जो यूनिवर्सिटी वगैरह से भी आते हैं, वो भी ऑब्जर्वर के रूप में आपकी क्लास में प्रेजेंट होंगे।
तो ये जो फीडबैक है, इस फीडबैक में आपका जो ऑब्जर्वर है, जो टीचर है, वो आपको फीडबैक देगा कि आपने कितने अच्छी तरीके से पढ़ाया या कहाँ कमियाँ रह गई। उस कमियों को वो नोटिस करते हैं। बाकी बच्चे भी जो हैं उन कमियों को नोटिस करेंगे ताकि वो उसे जब वो टीचिंग करने के लिए आए तो वो गलतियाँ ना दोहराएं। तो पहले टीचिंग करते हैं, टीचिंग के बाद में फीडबैक लिया जाता है बच्चों का भी, और आपके एक्सपर्ट या आपका टीचर आपको फीडबैक देता है। फीडबैक के बाद में फिर आप रीप्लानिंग करते हैं। आपको 12 मिनट का समय मिलता है। 12 मिनट में आप दोबारा से लेसन अपना टॉपिक तैयार करते हैं, क्लासरूम में अपना दोबारा से उसे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। फिर उस पर फिर टीचिंग होती है, रीटीचिंग होती है। रीप्लानिंग के बाद में रीटीचिंग होगी, वो 6 मिनट की होगी। रीटीचिंग करने के बाद में फिर रीफीडबैक, ये फाइनल फीडबैक दिया जाता है आपको कि आपके ये सुधार आपने कर लिया, ये बाकी जो कमियां हैं इन्हें भी और सुधार कर। इस तरह से सर्किल में घूमता है। जब भी आप किसी भी इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाएंगे, उससे पहले अपने ही इंस्टीट्यूशन में जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये माइक्रो टीचिंग करनी होती है। और ये इस तरह से 6 स्टेप में टोटल 36 मिनट हो गए। और बाकी प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, फिर रीप्लानिंग, फिर रीटीचिंग, फिर रीफीडबैक होता है। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से स्किल है जिन पर आपको ये टीचिंग करनी पड़ती है, या टीचिंग के ऐसे कौन कौन से स्किल हैं। वैसे मैंने बताया कि 15 से 20 स्किल होते हैं। जैसे कि एलन ने 14 स्किल दिए हैं, बी के पासी एक राइटर हुआ, उन्होंने 13 स्किल दिए हैं। एनसीईआरटी जिसने ये बीएड का कोर्स भारत में लॉन्च किया हुआ है, उन्होंने इसके लगभग 19 स्किल दिए हैं। कुछ मेन से स्किल हमने जो मुख्य इसके कौशल हैं वो हमने लिखे हुए हैं, उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहला स्किल है प्रस्तावना कौशल। जब भी आप कोई टॉपिक कहीं पढ़ाने के लिए जाते हैं, अपने टॉपिक पर जिस पर आपने पाठ योजना को तैयार किया है, आप जब उसे पढ़ाना जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप उसका इंट्रोडक्शन दें। तो इंट्रोडक्शन कौशल, आपका प्रस्तावना कौशल महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी चीज़ को रखते कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो कौशल होता है। आप बच्चों को कितने सहज और सरल भाषा में उस टॉपिक के बारे में जो उनके लिए रुचिकर हो, उनके लिए महत्वपूर्ण हो, उसे आप बता सकें। दूसरा कौशल है प्रश्न सहजता या खोजपूर्ण प्रश्न। आप बच्चे से क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये भी क्लासरूम में महत्वपूर्ण है, कौशल है टीचर का कि वो क्वेश्चन पूछता कैसे है। क्योंकि प्रश्न पूछने का भी तरीका होता है। आप बच्चे से उसी प्रश्न पूछने के तरीके से जिज्ञासा भी बच्चे में जागृत कर सकते हैं, बच्चे को उत्साहित कर सकते हैं, या बच्चे को डिमोरलाइज भी आप कर देते हैं। कई बार टीचर जाने अनजाने में क्वेश्चन इस लहजे में पूछ लेते हैं कि बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है। बच्चा जानता है लेकिन उसका आंसर नहीं दे पाता। तो उसके लिए प्रश्न सहजता और खोजपूर्ण कौशल, श्यामपट्ट कौशल, ये जो बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड जो है, इस पर हम किस तरह से लिखते हैं, क्या वो क्लियर बच्चे को दिखाई देता है, या हम किस तरफ खड़े होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, वो भी महत्वपूर्ण कौशल है। आप बोर्ड पर कितने साफ हैंडराइटिंग में हम लिखते हैं, टीचर का स्किल भी ये होता है। और कितने कौन सी मुख्य बातें हम बोर्ड पर लिखते हैं, ये भी एक कौशल है। इससे अगला है व्याख्या कौशल। जो टॉपिक आपने लिया है, आप उसे कितने विस्तार से उस टाइम पीरियड में जो आपको मिला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन किसी टॉपिक पर लेक्चर देने के लिए मिल जाएगा। पीरियड 40 मिनट का होता है मैक्सिमम, कुछ कॉलेज में 35 का होता है, किस में 40 का होता है। तो 40 मिनट में आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आप उसमें किस तरह से व्याख्यात करेंगे, किस तरह से उसको रखेंगे, ये उसमें बताया जाता है। अगला कौशल है दृष्टांत कौशल। आप जो टॉपिक लेते हैं उसमें आप बच्चे की जिज्ञासा को या बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे को रुचिकर बनाने के लिए उदाहरण, उसके आसपास के इन्वायरमेंट के उदाहरण आप दे सकते हैं। उदाहरण आप देते हैं, उन उदाहरणों से बच्चा समझता है। और उदाहरण आप किस तरह के देते हैं, पॉजिटिव, कितने व्यवहारिक उदाहरण आप देते हैं, उस पर भी फोकस होता है। तो ये भी एक कौशल है कि टीचर क्लास को बोरिंग ना बनाए, किस तरह के उदाहरण वो दे कि बच्चा क्लास जो है बड़े ही सहज और सरल तरीके से उन सब चीज़ों को सीख जाए। अगला छात्र सहभागिता। स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन कितनी है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि टॉपिक अरुचिकर हो जाता है, बच्चे बोरिंग होना शुरू हो जाते हैं, आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे फिर क्लास से बाहर इधर उधर ताकि झांकी, ध्यान भटक जाता है। उसका बड़ा कारण यही है कि बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, बच्चे उससे जोड़ नहीं पाते अपने आप को। तो हर टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें पार्टिसिपेटरी होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स का। आप जितना ज़्यादा बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, उतना रुचिकर होगा, उतना बच्चे की जिज्ञासा होगी, उतना बच्चा उसके बारे में जानेगा। अगला है उद्दीपन परिवर्तन। होता क्या है कि हम क्लास के अंदर ही जब हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं
तो अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग तरीके से हम उसका अलग अलग एग्जाम्पल देकर अलग अलग तरीके से उसे समझाने की कोशिश करते हैं। पुनरावृत्ति, जब एक बार हमने सारी चीज़ें टॉपिक हमने पढ़ा लिया तो हम क्लास में ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया है उसने उससे कितना सीखा है। तो हम उससे दोबारा पूछते हैं, जो हमने पढ़ाया क्वेश्चन पूछते हैं सहज भाव से, तो बच्चा उसे बताता है तो हमें भी पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना समझा है। अगर बच्चा नहीं समझ पाया तो हमें भी अपनी टीचर को भी अपनी त्रुटियों का ज्ञान पुनरावृत्ति में हो जाता है कि यार हमसे कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई, कोई गलती तो नहीं हो गई। तो पुनरावृत्ति भी एक कौशल है कि आप जो पढ़ाया उसे रिपीट करना, और रिपीट करने के बाद में बच्चे से उसका पूछना, उससे जवाब लेना, क्वेश्चन पूछना। या अगला है उद्देश्य कथन। जब भी कोई टॉपिक टीचर पढ़ाता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है, उस पाठ्यक्रम का लक्ष्य क्या है, ये उस उद्देश्य कथन में आ जाता है। जब आप पाठ्य योजना बनाते हैं, आपने देखा होगा लेसन प्लान में भी आप उद्देश्य कथन लिखते हैं कि आपका उस टॉपिक का उद्देश्य क्या है। बच्चे को पूर्व ज्ञान है, बच्चे में फिर और नया ज्ञान को हमें संचित करना है। तो इस तरह से ये सारे कौशल हैं। तो माइक्रो टीचिंग मेन फोकस करता है टीचर के कौशल को निर्माण करने में। टीचिंग के जो कौशल हैं, जो टीचिंग हम करते हैं, टीचिंग के जो हमारे स्किल हैं, उन्हें डेवलप करने में जो है माइक्रो टीचिंग हमें मदद करता है। माइक्रो टीचिंग के माध्यम से पहली चीज़ तो ये होती है कि जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनकी हेजिटेशन दूर होती है। अक्सर हम क्लास में सुनते हैं और लेकिन उस डेस्क के दूसरी साइड में जाके जब प्रेजेंट करना होता है तब हम जानते हुए भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो वो पहली चीज़ तो हेजिटेशन दूर हो जाते हैं। बाकी टीचिंग के जो स्किल हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपका श्यामपट्ट पे लिखने का तरीका क्या है, आप कितने सरल और सहज शब्दों में बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, वो उस पर स्किल पर डिपेंड करता है। बच्चा क्लास में आपसे जुड़ता कितना है, आप बच्चे से कितना जुड़ते हैं, पार्टिसिपेटरी कितने हैं, दोनों का पार्टिसिपेटरी। क्योंकि टीचिंग वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये टू वे है। जब तक बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बच्चा उसमें रुचि नहीं लेगा, तब तक आप कितनी भी मेहनत से उस टॉपिक को पढ़ा लीजिए, वो जो आपका उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो माइक्रो टीचिंग में ये 6 इसके पॉइंट हैं, 6 स्टेप हैं। प्लानिंग आप सबसे पहले करते हैं। प्लानिंग का टाइम माइक्रो टीचिंग में ऐड नहीं होता, 36 मिनट की माइक्रो टीचिंग होती है। फिर टीचिंग करते हैं आप, फिर फीडबैक देते हैं, फिर रीप्लान होता है। तो इस तरह से ये पूरा जो माइक्रो टीचिंग का है, इस एक चीज़ को आपको और ध्यान रखनी है। माइक्रो टीचिंग के लिए आप जो लेसन प्लान बनाएंगे वो छोटा बनाएंगे। कक्षा का आकार छोटा होगा, 5 से 10 बच्चे होंगे। समय मैक्सिमम एक बच्चा 6 मिनट लेगा और एक ही स्किल पर बात करेगा। बच्चा जो है वो सारे स्किल पे बात नहीं करेगा। जब आप इस माइक्रो टीचिंग की बात करोगे तब केवल आप एक स्किल पर बात करोगे, सब स्किल पर आप बात नहीं करोगे। पाठ योजना का आकार छोटा होगा। उद्देश्य इसका यही है कि एक ट्रेंड टीचर एक एक्सपर्ट टीचर हम तैयार कर पाएँ, ये इसका उद्देश्य है। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य ये है कि टीचिंग के लिए एक टीचर के में जो क्वालिटियाँ होनी चाहिए, जो स्किल होने चाहिए, वो हम डेवलप कर पाएँ किसी तरह से, ये इसका स्किल है, माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य है। उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे। आपका इस पर कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।